जी और टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश। तो बुलाते हैं हमारे अगले रत्न को। 1 मिनट प्रीतम, जी कैला जी। हम मंच पर आते हैं। भाई जोरदार तालियां हो जाएं हमारे महागुरु कैलाश खेर जी के लिए। जी कैला जी। हमारा देश अचरजों से, अचंभों से भरा पड़ा है। इतिहास गवाह है, न जाने कितने वंडर्स, न जाने कितने सरप्राइजेस हमारे देश ने उगाए हैं। ये देश है अचंभों का, यहाँ अचरज पैदा होते हैं, जिनके करतब कारनामों से मस्तक ऊंचे होते हैं। एक है हिमालय, एक चांद, एक सूरज, एक है गगन। अमेठी उत्तर प्रदेश गौरीगंज में जन्मा एक ऐसा लाल, जिसको पाकर धन्यवाद से पूरा देश है मगन। नाम है मनोज शुक्ला। हालांकि वो बहुत पहले से एक शब्द जोड़ता है मुंतशिर। मैं हमेशा उसको, जब से मुंतशिर सुना है, मैं मना करता हूँ। मुंतशिर नहीं है तू एनलाइटनमेंट है, तू एक अवलोकन है, तू एक ज्योत है मेरे भाई। प्लीज वेलकम द वन एंड ओनली मनोज शुक्ला मुंतशिर। इतिहास में पहली बार नए भारत का अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। मैं बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, और इसलिए गौरवान्वित हूँ कि आज मैं एक ऐसे चैनल पे आमंत्रित किया गया हूँ जो भारत का पहला चैनल है और भारत का अपना चैनल है। इतने सारे चैनल्स की भीड़ में शायद एक ही चैनल है जो सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांत पर चल रहा है आज भी। और मुझे बड़ा गर्व है इस बात पे कि हमारे बड़े भाई आदरणीय श्री कैलाश खेर जी ने देश के कोने कोने से प्रतिभाओं को, हीरों को, नगीनों को चुन निकालने का ये जो मैराथन टास्क शुरू किया है, वो आने वाले दिनों में भारत में जो संगीत की उपलब्धि है, जो संगीत का शिखर है, उसको और ऊपर ले जाएगा, उसको और ऊंचा ले जाएगा। मैं कोटि कोटि धन्यवाद आपको देता हूं कि ये जो रतन, ये जो अनमोल नगीने आप लेके आए, हम इनसे अपरिचित रह जाते अगर आपने और दूरदर्शन ने ये पहल ना की होती। तो मनोज जी, आप यहाँ पे आए, आपके चाहने वाले करोड़ों हैं, और बता दूं कि हमारे बीच में वो शख्सियत है जिनकी आवाज देश के करोड़ों दिलों में गूंज रही है। ये 75 से ज्यादा फिल्मों में 750 से अधिक गीत लिख चुके हैं। हमारे दौर में देशभक्ति का सबसे बड़ा एंथम तेरी मिट्टी लिखने वाले, बाहुबली के डायलॉग और गाने लिखने वाले नेशनल अवार्ड विनर मनोज शुक्ला मुंतशिर। तो फिर शुरू किया जाए। बिल्कुल शुरू किया जाए। कैला जी प्लीज, मैं चाहूंगा कि आप अपना स्थान ग्रहण करें, और मनोज जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप भी अपना स्थान ग्रहण करें। अमृत कलश, अमृत कलश, अमृत कलश। जब जब योद्धाओं की बात होती है, शौर्य की बात होती है, शूरवीरों की बात होती है, सबसे आगे सिख समुदाय का नाम आता है, और नाम आता है श्री गुरु गोविंद सिंह जी का। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तबाई गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। छोटी सी उम्र में देखो क्या क्या कमाल कर गए। अरे धर्म की खातिर अपनी जान को कुर्बान कर गए। धन्य थे गोविंद के लाल, उनकी सोच को नमन करते हैं। 1.25 लाख थे सामने वो, तब भी एक गुरु गोविंद सिंह जी से डरते थे। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के चरणों में शत शत नमन करने आ रही हैं चंडीगढ़ से संजना भोला। गगन दमामा बाजियो, परियो निशाने काओ, खेत जो मांडियो सूरमा, अब जूजन को दाओ।
शिवावर मोही है शुभ कर्मन ते कब हूं नट रो और सो जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो हे शिवावर मोही है शुभ कर्मन ते कब हूं न डरो और सो जब जाए लड़ो न डरो और सो जब जाए लड़ो निश्चय करे अपनी जीत करो हर सिख हो अपने ही मन का हर सिख हो अपने ही मन का ए लालच हो गुण तो उचरो जब अब की गोदनी दान पड़े निश्चय करे अपनी जीत करो 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 वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सत श्री अकाल। वाह क्या बात है। उफ मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कैलाश जी क्या कहेंगे इस परफॉर्मेंस के बारे में? ये गुरु गोविंद साहब की आत्मा की एक ऐसी आवाज़ थी साहब जिसने पूरे भारत को जगाया है और उनके परमवीर होने का, उनके महावीर होने का, उनके पराक्रमी होने का, उनके शौर्यवीर होने का इसमें बहुत ही सहज आध्यात्म से जुड़ा हुआ और राष्ट्र के प्रति उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ एक मंत्र है। और संजना की ये विशेषता है कि ये लड़की जब भी परमात्मा का कुछ भी गाती है, आध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ भी गाती है, तो ये हंसना भी बंद कर देती है। फिर इतनी गंभीर और उस मुद्रा में आ जाती है, उस चरित्र में आ जाती है। तो ये इसकी विशेषता है। ये संजना के लिए बनी रहो। संजना भोला, जब आपने शुरू किया गाना और जो पहली दो पंक्तियां आपने गाई, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहू न छाड़े खेत। ये दर्शन है, ये फिलॉसफी है, शौर्य की परिभाषा है। और इस परिभाषा को अगर किसी ने साकार किया है इस पृथ्वी पे, अवतार लेके मैं मानता हूं, तो गुरु गोविंद सिंह जी ने साकार किया है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है ये देख के कि हमारे जो प्रदेश हैं, जो अलग अलग राज्य हैं, इतनी विविधताएं हैं, इतनी वैरायटी है, उसकी वेशभूषाओं को, उसके परिधानों को इतना सम्मान इस मंच पे दिया जा रहा है। जब संजना वॉक इन करी स्टेज पे, मैंने पहली बार इनको देखा और जो केसरी रंग इनके सर पे सुशोभित है, तो मुझे याद आया और मुझे अपने ऊपर थोड़ी देर के लिए गर्व हुआ कि मैंने ठीक ही लिखा था कभी कि तलवारों पे सर वार दिए, अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। क्या बात है, क्या बात है, सुपर। आपने उनकी स्मृति में और उनकी स्तुति में ऐसा गाया कि मैं ये कह सकता हूं कि आज आप दो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, पंजाब को और हरियाणा को। वो दिन दूर नहीं है जब आप पूरे भारतवर्ष को रिप्रेजेंट करेंगे। वाह। संजना का गाने के बारे में बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि संजना को आज देख के ही एक योद्धा, क्योंकि आज थीम भी ऐसा है और एकदम योद्धा की तरह आप लग भी रही हो, आप जो अटायर पहनी हो और आप जिस बुलंद के साथ गाना गाया, जिस कॉन्फिडेंस के साथ गाना गाया, माइंड ब्लोइंग। मैं तो यहाँ बैठे बैठे ऐसा लग रहा था क्या हो रहा है, तूफान सा मच गया है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। स्कोर्स 30 पॉइंट। क्योंकि सिर्फ 7 रत्न ही बचे हैं, तो हमारे महागुरु कैलाश खेर जी का ये निर्णय है कि अब जो है यहाँ से जर्नी जो है वो थोड़ी बदल जाती है, तो इंतज़ार करना पड़ेगा। और शंखनाद के लिए थोड़ा सब्र तो करना ही चाहिए, आप बड़ी दूर तक आई हैं, है ना। सो शंखनाद मिलेगा या बॉटम में रहेंगी, ये तो टाइम विल टेल। टाइम विल टेल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संजना भोला के लिए जोरदार तालियां। थैंक यू संजना, थैंक यू फॉर योर परफॉर्मेंस। इतिहास में